सवाल है मेरा आज आप सबसे, अगर मैं बोलूं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर लक्ष्मी की पूजा होती है और वहीं जब बेटी पैदा होती है ना तो धमाकेदार टेंशन शुरू हो जाती है। अब बोलो क्या बोलते हो? अरे यही है हमारी असली रियलिटी। पता है, एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दूसरी तरफ ना हम व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड भेज देते हैं कि लड़की ना अगर ज्यादा पढ़ाई तो उसमें एटीट्यूड बढ़ जाएगा। फनी ना, पर सोचने वाली बात भी है। आज के टाइम में हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, पर क्या सच में हम एम्पावर करते हैं या सिर्फ पोस्ट लिखकर पीस ऑफ माइंड कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे ना हैशटैग वुमेन पावर लगाना तो बहुत इजी है, लेकिन जब घर में ना बेटी रात को 9 बजे बाहर जाने लगे ना तो पूरा घर ना ब्रेकिंग न्यूज मोड ऑन पर हो जाता है। मम्मी कहेगी कि बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही हो, सेफ तो है ना? भाई कहेगा कि मैं छोड़ आता हूँ, और पापा कहेंगे कि बेटा जमाना बहुत खराब है। पर सच पता है क्या है? उस टाइम वो बेटी क्या सोच रही होती है? वो बेटी सिर्फ इतना सोच रही होती है कि ये जमाना आखिरकार कब ठीक होगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट तो घर से ही शुरू होता है ना, जब हम अपने घर की ही सोच बदले, ना कि सिर्फ ऑफिस की पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्कीम से। देखो, आज भारत की बेटी ना रॉकेट लॉन्च कर रही है, आर्मी ज्वाइन कर रही है, IAS बन रही है, एंटरप्रेन्योर बन रही है। कल्पना चावला ने ना स्पेस कंक्वायर कर लिया और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग रिंग, PV सिंधु ने बैडमिंटन कोर्ट। पर आपने क्या किया? आपने हर दिन सोसाइटी के जजमेंट से फाइट किया, एंड दैट्स द रियल एम्पावरमेंट। पर अब भी लोग पता क्या कहते हैं कि लड़कियां बहुत फ्रेजाइल होती हैं। पर सच ये है कि वो फ्रेजाइल नहीं, फ्लेक्सिबल है। और जब ये फ्लेक्सिबल माइंड और फियरलेस हार्ट मिल जाता है ना तो दोनों का कॉम्बो तो एकदम परफेक्ट होता है। हमारी सोसाइटी का एक फनी साइड भी है। जब एक लड़की अपना कैरियर बनाने लगती है ना तब की बात है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है और अपने सपनों को पूरा करने लगती है ना तो लोग कह देते हैं कि बेटा शादी कर लो, ठीक है, कैरियर में क्या रखा है, शादी के बाद भी कर लेना। लेकिन जब शादी हो जाती है ना और कैरियर बनाने की बात भी आती है तब भी लोग क्या कहते हैं? तब भी सेम कहेंगे कि बेटा घर संभाल लो ना। तो एग्जैक्टली करना क्या है ये सब कुछ तो सोसाइटी ही डिसाइड कर लेती है ना। वो अंकल, वो आंटी, सब सब उनको पता है। पर सच बताऊं ना, लड़कियां आज के टाइम में किसी की परमिशन नहीं मांगती, बल्कि वो सिर्फ चाहती हैं तो अपॉर्चुनिटी। हर एक सेक्टर में वो चाहती है तो सिर्फ इक्वल रिस्पेक्ट, क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब ना सिर्फ इक्वल राइट्स नहीं है बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट भी है। ये ना लड़की वर्सेस लड़का का कोई गेम नहीं चल रहा, ये दोनों के बीच की असली कोलैबोरेशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो लड़के ना अपनी माँ, बहन, वाइफ और अपने कलीग्स को बहुत सपोर्ट करते हैं ना वो फेमिनिस्ट होते हैं। और फेमिनिस्ट ही नहीं, मैं तो कहूँगी बल्कि वो एक रियल ह्यूमन बीइंग होते हैं। रियल मैन डू नॉट ओवर पावर वुमेन, बट यस दे empower them। हाँ, उनके लिए चैलेंजेस आज भी हैं। वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, पे गैप है, सेफ्टी इशू है, स्टीरियोटाइप्स हैं। पर इन सब के बीच में ना गुड न्यूज ये है कि चेंज तो आ रहा है। बेटियां ना सिर्फ घर की इज्जत नहीं बल्कि देश की शान भी बन रही है। सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक के सफर में आप लोग देख सकते हो वुमेन आर लीडिंग इन फ्रंट। सोचो जरा, अगर हर एक घर में एक लेडी कॉन्फिडेंट हो जाए, एक लड़की कॉन्फिडेंट हो जाए ना तो पूरा का पूरा देश, यानी उस देश का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है ना। यानी कि एक वुमेन एम्पावर्ड होगी तो पूरा का पूरा नेशन एम्पावर्ड होगा। आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको ऑलरेडी जन्म से मिल गया हो, बल्कि ये एक जर्नी है जो हर वुमेन मिलकर पूरा कर सकती है। हर एक लड़के को जैसे वो अपनी बहन को सेफ रखता है ना, ऐसे ही दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बहनों को उसे सेफ रखना पड़ेगा। तो आइए मिलकर बनाते हैं एक नया भारत जहाँ पर एम्पावरमेंट एक हेडलाइन ना हो बल्कि एक हैबिट हो। लड़कियां अगर एक दिन गिरती है ना तो वो उठती भी है और अपने लिए स्टैंड लेती है हमेशा, क्योंकि ना वो हर चीज का रूप है, चाहे वो देवी माँ का हो या लक्ष्मी माँ का। तो वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ना सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करना नहीं है, बल्कि घर में जो आपकी बेटियां रह रही हैं, बहनें रह रही हैं, जो सड़क पर चलने वाली हर एक महिला है ना, उस हर एक महिला को आपको एम्पावर करना होगा। और ये चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपनी सोच से, अपने घर से। अगर हम अपने घर में अपनी सोच बदल लेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। सो दिस इज रीमा शर्मा एंड आप लोग देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर, जहां आपको बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस मिलती हैं। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।